Good morning, all students. You are welcome. Online class, Sardar Patel Inter College, Jirauli Phase 2, Kanpur. Class 9 Social Science. टॉपिक यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया था, और चूंकि हाई स्कूल में 4 क्रांतियों का जिक्र किया जाता है, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति, लेकिन सिलेबस चेंज होने की वजह से वर्तमान समय में हाई स्कूल में हम फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, क्रांति विभिन्न क्षेत्रों में हो, और क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी व्यवस्था में जब आमूलचूल या क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाता है, क्रांति कहलाता है। इसी तरह देशों में भी सत्ता का हस्तांतरण बहुत सारे कंट्रियों में, यूरोप में जब निरंकुश राजशाही व्यवस्था आई, तो उस निरंकुश राजशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ की जनता में आक्रोश हुआ, और परिणाम स्वरूप वहाँ के शासक या प्रशासकों को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। रूस की क्रांति 1917 में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। जार रूस में सम्राट को कहा जाता है। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस की क्रांति हुई। 1917 में चूंकि रूस का जो समाज था वो 2 धड़ों में बटा हुआ था, बर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बर्जुआ वर्ग धनी लोगों का समूह था, और सर्वहारा वर्ग शोषित, कमजोर या श्रमिक वर्गों का समूह था। जो बहुसंख्यक जनता थी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, और जो अल्पसंख्यक जनता थी, बर्जुआ वर्ग, वो भोग और विलासिता का जीवन जीती थी। रूस की क्रांति में एक प्रमुख विचारक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल्स में वहाँ के सर्वहारा वर्ग को यूनाइट करने के लिए उनको आमंत्रित किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और अंततोगत्वा रूस में समाजवाद का आगमन हुआ। 1917 की क्रांति की शुरुआत 1905 की खूनी रविवार की घटना से इस क्रांति की शुरुआत होती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 जनवरी 1905 को रविवार की खूनी घटना घटित हुई थी। क्योंकि दुनिया के इतिहास में 2 खूनी घटनाएं सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, रूस की खूनी रविवार की घटना और भारत की जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दुनिया की बड़ी क्रूरतम घटनाएं हैं। क्योंकि 1905 की जो खूनी रविवार की घटना थी, उसमें पादरी गोपन के नेतृत्व में दबे कुचले शोषित श्रमिकों का एक वर्ग
अपनी रोटी की मांग करने के लिए, चूंकि भूख से वहाँ की जनता व्याकुल थी, और वो हाथों में तख्तियाँ लेकर के जार शाही का अंत हो, सर्वहारा वर्ग जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। और जार निकोलस के महल की ओर कूच किया सेंट पीटर्सबर्ग में, और सर्वहारा वर्ग जिंदाबाद, जार शाही का अंत हो नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों से घूमती हुई जनता जब राजा के पास गई कि हमको रोटी दो, लेकिन जनता की मांग को दरकिनार करते हुए वहाँ के जार निकोलस द्वितीय ने उन निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। और उसी क्रांति में 1905 की घटना का एक बहुत बड़ा रोल है। बाद में जब, जैसा कि आपको मालूम है कि एक क्रांति की शुरुआत हुई, और उसी मध्य में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। और मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में रूस भी सम्मिलित था। इधर रूस में क्रांति भी चरम सीमा पे चल रही थी, और 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। हालांकि फरवरी की जो क्रांति थी वो मार्च में हुई, और जो अक्टूबर की क्रांति हुई वो नवंबर में हुई, क्योंकि रूसी कैलेंडर के आधार पर 8 दिन का डिफरेंस वहाँ पर होता है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर देखें तो आपको मालूम है कि जिन देशों का जो पूरब पश्चिम विस्तार अधिक होता है तो वहाँ पर कई सारे कटबंध और मानक समय होते हैं। और आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस में 11 कटबंध हैं। कनाडा में 5 हैं, अमेरिका में 3 हैं, भारत में 1। और इस रूसी कैलेंडर के आधार पर जो मार्च में घटना घटित हुई वो फरवरी की क्रांति, और जो नवंबर में घटना घटित हुई जो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है। रूसी क्रांति के अनेक कारण थे। प्रमुख था सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक, और साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। जब जार निकोलस के शासनकाल में जब ये क्रांति हुई, सामाजिक वहाँ का ताना बाना जो मैंने आपको बताया था कि बहुसंख्यक जनता जो कि सर्वहारा वर्ग थी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, और जो बर्जुआ वर्ग जो अल्पसंख्यक जनता थी उसकी स्थिति अच्छी थी, उनको कोई राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे, जिसके कारण विद्रोह हुआ। और रूस की क्रांति में 2 प्रमुख लीडर थे जिनका विशेष तौर पर हम जिक्र करेंगे, लेनिन और केरेंस्की। लेनिन जो कि बोल्शेविक दल का नेता था, और केरेंस्की जो मेंशेविक दल का लीडर था। लेनिन ने बोल्शेविक 1903 में स्थापना की, और केरेंस्की ने मेंशेविक दल की 1904 में स्थापना की। और रूस में जार की दमनकारी नीति का अंत हुआ, और वहां पर कई सारे विचारकों में, चाहे वो लियो टॉल्स्टॉय हो, रूसो हो, हाब्सबर्ग, इनके विचारों का रूस की क्रांति में बड़ा ही अधिक प्रभाव पड़ा। इन क्रांतियों से हमें ये जानकारी मिलती है कि किन परिस्थितियों में
जब वहाँ की निरंकुश राजशाही व्यवस्था अपने संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब उपयोग किया जाने लगता है, तो कितना भी समृद्धशाली देश क्यों ना हो, उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। और जब प्रशासक या वहाँ का शासक जनता के हित को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है, तो उन देशों की स्थिति अपने आप में बहुत तीव्र गति से उनमें सुधार होता है और वो देश समृद्धशाली व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो देश रोटी रोटी के लिए मोहताज थे, वर्तमान में विश्व के संपन्न देशों में आते हैं, लेकिन कभी इन देशों में बड़ी ही आर्थिक स्थितियां बहुत ही नाजुक दौर पर थी, क्योंकि वहां पर निरंकुश राजशाही व्यवस्था था। और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने समरी में कुछ प्रकाश डाला और आगे इस चैप्टर का शेष भाग आगे की ऑनलाइन क्लास में हम आपको बताएंगे। थैंक्स।